आगे बढ़ते हैं और अब हमारे साथ नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुराग कतियार जुड़ रहे हैं। और एक बहुत ही छोटी सी बात हुई है, दिखने में शायद आम लगे, लेकिन उसका इम्पैक्ट, उसका असर हम सबको कहीं ना कहीं पड़ रहा है। तो उसके पीछे के कारण जानने की कोशिश करेंगे। और देखिए, सब्जियों और मसालों के दाम हैं वो पिछले एक महीने में 15-20 दिन में आसमान छू रहे हैं। इनफैक्ट हम यहाँ ईटीनो स्वदेश पे बार बार हाईलाइट कर रहे हैं कि हरी मिर्च 200 रुपये किलो, टमाटर 200 रुपये किलो, आप अरहर की दाल पकड़े, ये सारी चीज़ें जो एक एक इंडियन किचन, एक भारतीय किचन का जो सामग्री है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। इसका इम्पैक्ट रेस्टोरेंट्स को भी हो रहा है। सिर्फ हम घर में खाने वालों को ही नहीं, हम बाहर जब जाएंगे तो वहाँ दाम बढ़े हुए पाएंगे। तो कतियार जी बताइए कि कितना ज़्यादा अभी रेस्टोरेंट एसोसिएशन को इसका इम्पैक्ट आ रहा है। ये कितना, ये सीजनल मामला है, हर बार होता है, ये इस बार कुछ ज़्यादा ही सिचुएशन खराब दिखाई दे रही है? अजय जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। देखिए, ये अभी तो फिलहाल ये सीजनल चीज है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, हर साल कुछ एक चीजों में अगर आप देखेंगे तो एक बढ़ोतरी आती है, वो एक छोटे समय के लिए आती है, फिर बाद में चीजें ठीक हो जाती है। रही बात कि अभी इसका क्या प्रभाव पड़ा है रेस्टोरेंट के प्राइसेस पे, तो मैं आपको बता दूं कि आमतौर पे जो ऑर्गेनाइज रेस्टोरेंट्स है ना, इनके एनुअल रेट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो हमें बहुत ज्यादा इमीडिएटली में फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो सप्लायर होता है वो अपने कॉन्ट्रैक्टेड रेट पे सप्लाई करता है, और इस वजह से हमें दाम बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि अगर लेकिन यही मान लो आज हम टमाटर मिर्ची जिसकी भी बात कर रहे हैं, अगर अगर ये प्राइसेस महीने डेढ़ महीने ऐसे ही रह गए तो सप्लायर भी कब तक आपको नुकसान के भाव पे देगा। तो वो आके आपसे बात करेंगे, और अगर हमें दाम बढ़ाने की नौबत आई तो तभी आएगी अगर हमको अपना इनपुट कॉस्ट बढ़ाना पड़े। अगर हमारी खरीदी की प्राइस बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं फिर मेन्यू प्राइस भी बढ़ेगा। पर एज ऑफ नाउ इमीडिएट टर्म में अभी कोई खास प्रभाव नहीं आया है। यहाँ पर अगर हम देखें, इनफैक्ट इस इशू का हम कल से एड्रेस भी कर रहे हैं। एक बड़ा इशू है भी, क्योंकि देखिए सब्जियों के दाम बढ़े, उसके बाद दाल के दाम बढ़े, और उसके बाद मसालों के दाम, और साथ ही मॉनसून का एक डबल रोल जो कि प्ले आउट हो रहा है टुवर्ड्स पूरे के पूरे ज्योग्राफी वाइज अगर आप देखें इंडिया में। तो यहाँ पर कंज्यूमर इनफैक्ट कह सकते हैं अनुराग जी, चारों खाने चित हो चुका है। लेकिन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के सिनेरियो को भी चुनना चाहिए। और इंडियन स्पाइस इंडस्ट्री अगर देखें बहुत बड़ी है, और स्पाइसेस एक्सपोर्ट भी काफी हद तक होते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए मैं तो यही कहूंगा, जब किसी एक के लिए परेशानी आती तो किसी न के लिए मुनाफा भी होता है। लेकिन मैं आई डोंट थिंक मैं उस बारे में बहुत ज्यादा कुछ कहना चाहूंगा। यस, आज के तारीख में थोड़े बहुत प्राइसेस बढ़े, और ये हर साल होते हैं, ये कोई पहली दफा नहीं हुआ है। अगर आप देखेंगे ओवरऑल जो इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति की दर है, वो अभी भी बहुत ज्यादा परेशानी भरा नहीं है। हालांकि पिछले एक दो हफ्तों में हमने जो देखा है, ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड ऊपर आया है। मेरे ख्याल से अभी फिलहाल एज अ रेस्टोरेंटियर मैं बहुत चिंता नहीं कर सकता हूँ। हाँ, मेरे घर के किचन के दाम बढ़ गए, उसकी चिंता अलग है, लेकिन एज अ रेस्टोरेंटियर अभी मैं बहुत ज्यादा चिंतित नहीं हूँ। और मेरी उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में ये प्राइसेस वापस थोड़ा नॉर्मलाइज होंगे, एक बार जब मानसून का प्रकोप भी थोड़ा सा हटेगा। क्योंकि देखिए, अगर हम देखेंगे हमारी कृषि आज भी बहुत हद तक बारिश के ऊपर निर्भर रहती है, तो ऐसी चीजें होना लाजमी है। ये बहुत अप्रत्याशित तो नहीं बोलूंगा। तो मेरे ख्याल से कुछ दिन रुकना चाहिए, आई थिंक चीजें ठीक होंगी। और यस, जब दाम में तेजी है, अगर ये सीधी बात है, डिमांड और सप्लाई का खेल है। अगर सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है, तो जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं, जो व्यापारी हैं, उनके लिए तो अच्छे दिन ही हैं। तो अब जब आपके पास पीछे से ही चीज़ें महंगी आएंगी, आप सब्जियां दालें महंगी जब खरीदेंगे, तो क्या आप कंज्यूमर को आगे पास करेंगे? यानी आपके एंड प्रोडक्ट्स, अब होटल में खाना क्या महंगा, होटल में खाना खाना भी महंगा हो सकता है क्या आगे कंज्यूमर्स के लिए? आप क्या तो पास प्रियंका जी, करेंगे? ये संभव है, पर जैसा मैंने कहा, अभी फिलहाल अभी एनुअल रेट कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो अभी तक लागू हैं, अभी तक उसका असर नहीं आया है। बट अगर यही टमाटर के दाम फर्ज कीजिए 150 रुपए किलो रह गए अगले एक डेढ़ महीने, तब अगर हमें ज्यादा प्राइस देना पड़ा उसकी खरीद के लिए, तो उसके हिसाब से थोड़ा बहुत मेन्यू प्राइसेस में तो बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि रेस्टोरेंट व्यापार में इतना मार्जिन नहीं होता कि आप ऐसे बड़े हाइक को अब्सॉर्ब कर सकें।
राइट अनुराग जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वीकेंड आ रहा है, वीकेंड में मूड बना रहे थे फैमिली के साथ बाहर जाएंगे खाने पीने रेस्टोरेंट में, लेकिन अब दोबारा सोचना पड़ेगा। आपके लिए बोला जाएगा, आपको मिर्ची लगी तो क्या करें? हाँ, मुझको मिर्ची लग रही है क्योंकि मैं मिर्ची खरीदने गया था बारिश में और मेरे सब्जी वाले ने कहा साहब ये ऑल टाइम हाई लग रहा है मिर्ची में और टमाटर में। मिर्ची, अदरक, स्टॉक मार्केट ओरिएंटेड है थोड़ा, तो ऑल टाइम हाई। मुझे बोलता रिकॉर्ड हाई नहीं, रिकॉर्ड हाई कह रहे हैं, रिकॉर्ड हाई पे आ गया है। मैंने कहा सब निफ्टी बैंक निफ्टी रिकॉर्ड हाई पे, इवन मिर्ची और टमाटर भी ऑल टाइम। तो भाई घर में बनाइए हमारी तरह, और आप घर में अपने परिवार वालों को भी बढ़िया बढ़िया खाना बनाए खिलाइए, बाहर मत जाइए कुछ समय, नहीं तो बढ़ा पाएंगे मेन्यू कार्ड। क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? हाँ अनुराग जी, क्या कह रहे हैं? ये उल्टा है। अगर आज आप घर में सब्जियां लाते हैं तो महंगी लाएंगे, रेस्टोरेंट में आज भी पुराने दामों पे आ रही है। अरे वाह, क्या बात है, ठीक है। तो ये अच्छा आपने पॉजिटिव साइड दिखा दिया, फैमिली को लेके दावत उड़ाने जाएंगे बाहर वीकेंड में। जरूर आपका स्वागत है। एंजॉय करिए अपना वीकेंड अनुराग जी। थैंक यू। तो ये कहानी है किचन की, ये कहानी है रेस्टोरेंट में ईटिंग आउट की, मानसी जैसे लोगों की जो वीकेंड में खूब बाहर खाना खाती हैं। प्रियंका घर में ज्यादा बनाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो आ रहा है। हाँ, बिल्कुल आ रहा है।